हेलो एवरीवन, मैं महिमा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ उमे बनारस, डिस्क्राइबिंग द एंटायर जर्नी of how I designed and how I approved all my trousseau collection for my upcoming wedding. So, welcome to the series. This series is all about my bridal journey. So, this series is full of experiences, lessons, problems, and so much fun. So let's see how it goes. आप सभी ने मुझे काफ़ी बारी रील्स में, वीडियोस में देखा है काफ़ी सालों से, और हमें बहुत प्यार दिया है, मेरे ब्रांड को, उमे बनारस को और मुझे। आप सबकी अप्रिसिएशन, प्यार के कारण आज उमे बनारस इस मुकाम में पहुंचा है। और आज जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, वो जितनी मेरे लिए नई है, आई एम श्योर वो आप सबके लिए भी बिल्कुल नई होगी, सरप्राइजिंग होगी। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे इस न्यू जर्नी में। मैंने काफ़ी सालों से एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड बनाया है अपने सारे क्लाइंट्स को। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड ऑल माई क्लाइंट्स एज माई फैमिली एंड आई स्टिल डू इट। और उन जनरली जो हमारा ब्रांड है दैट स्पेशलाइजेज इन वेडिंग ट्रूसो आउटफिट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम ट्रेडिशनल वे में स्पेशलाइज करते हैं। और सबके वेडिंग को एक ड्रीम वेडिंग बनाना ही मेरा हमेशा से एक टारगेट रहा है। और अब ये चीज़ एक टेबल्स टर्न हो गई है एंड आई एम गेटिंग मैरिड माई सेल्फ। मेरा हमेशा से एक सपना था कि द पीपल हु आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ लाइक माई सेल्फ, इनटू अ न्यू जर्नी, जनरली लाइक जिनकी लाइफ चेंज हो रही है, तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज होते हैं, जैसा कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो जर्नी है इसको खुद पे एक्सपेरिमेंट करूँ। सो दिस इज़ मी, महिमा अग्रवाल, डिस्क्राइबिंग द एंटायर जर्नी of how I designed and how I approved all my trousseau collection for my upcoming wedding. So पहला फंक्शन मेरा ब्याहात है। ब्याहात इज़ द स्टार्टिंग रिचुअल ऑफ अ मारवाड़ी वेडिंग सेरेमनी। सो फर्स्टली मुझे ट्रेडिशनल में जाना था, जो कि मुझे घारचोलास बहुत पसंद है। सो आई थॉट ऑफ चूजिंग अ घारचोला साड़ी। पर घारचोलास जनरली ना बहुत ही ट्रेडिशनल कलर्स में बनते हैं, जैसे कि मरून हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। इसके अलावा घारचोला साड़ीज आप जनरली कलर्स में नहीं देखोगे। स्पेशली जो रियल जरी घारचोलास होती है वो तब कभी भी दूसरे कलर्स में नहीं देखोगे। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के जरीज या इवन आर्ट सिल्क्स या आर्ट कॉटन्स में घारचोलास बनते हैं मशीन मेड, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलूम, हैंडमेड, रायदानास, एवरीथिंग यू कैन नॉट, लाइक आप एक ही चीज़ में सब कुछ नहीं कवर अप कर सकते हो। सो मेरा मन था कि मैं कुछ वैसा ही करूँ कि एक चीज़ मतलब जो सबसे यूनिक हो। सो आई ऑप्टेड फॉर अ कलर दैट वाज पेस्टल ऑरेंज। एंड पेस्टल ऑरेंज चूज़ करने का मेरा एक इंस्पिरेशन था, जो कि मैंने एक रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर को देखा था। उस इन्फ्लुएंसर का नाम मानुषी चिल्लर जी है। शी वॉज़ वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल पेस्टल कलर ऑरेंज घारचोला साड़ी, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, बिकॉज आई नेवर थॉट कि घारचोला सच अ टिपिकल ट्रेडिशनल साड़ी कैन बी वोन, लाइक कैन बी स्टाइल्ड अप विथ सच अ डिफरेंट वे, एंड इतना स्टाइलिश और इतना स्मार्ट लग रहा था। पर मुझे अपना एक एड ऑफ उसमें एक मतलब एक ट्रेडिशनल टच, या अपना बोल सकते हैं कि अपने ब्रांड का एक टच ऐड करना था, क्योंकि ब्याहात एक फ़र्स्ट फंक्शन है, जो एक फ़र्स्ट सेरेमनी है। तो वो सेरेमनी एक ब्राइट कलर से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड ब्राइट कलर्स मतलब एक टिपिकल ट्रेडिशनल कलर नहीं, ब्राइट कलर्स कैन ऑल्सो वेरीज टूवर्ड्स पेस्टल कलर्स। सो आई ऑप्टेड अ ब्राइट ऑरेंज कलर फॉर दैट। एंड उसी टाइम मैंने अपने कारीगर जो मेरे भुज में हैं, जिनसे मैं रेगुलर काम करती हूँ, मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मैंने उन्हें वो सैम्पल पिक्चर ऑब्वियसली शेयर किया मानुषी चिल्लर जी का, और मैंने कहा कि मुझे सेम यही कलर और यही टाइप की पैटर्न की साड़ी दीजिए। और उसके अकॉर्डिंग उस पिक्चर को देखते हुए उन्होंने वो साड़ी पार्सल की और मेरे पास वो फर्स्ट सैम्पल आया। तो जब ये सैम्पल मेरे पास आया
तो उस टाइम हमें एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मटेरियल क्या चाहिए, मुझे सिर्फ उसका इंस्पिरेशन मिला था। आई जस्ट लाइक द वे शी वाज वेयरिंग इट, और मैंने उसी को अपने कारीगर को शेयर कर दिया था एज इट इज़। पूरी उधर जाके आप भी आ रहे हो। वो वाला जो आपने बोला वो सही है कि वो शेड कार्ड से ही इसको ऑरेंज दे के देना होगा। पैंटोन कलर शेड्स देख के नंबर बता के बता दीजिए कि मुझे यही वाला शेड चाहिए, देन ओनली दे विल वो एग्जैक्ट हो पाएगा। हाँ, क्योंकि ये ऑरेंज तो एकदम रेडिश ऑरेंज है। हाँ, ये आपका ऑरेंज नहीं है, आपको पीछी से ऑरेंज चाहिए था। हाँ, ये दूसरा ऑरेंज है। ये उन्होंने बस नॉर्मल एक ऑरेंज कलर कर दिया है जो ऑरेंज होता है एक्चुअली। दिस इज नॉट द मतलब नॉट ऑरेंज यू वांटेड। ठीक है, फोटो से उसको उनको बताते कि ये तो नहीं मेरा वो है चॉइस, इसको चेंज करना होगा। कलर था वो बहुत ज़्यादा स्टार्की था, बहुत ऑफ था जो एक्चुअल इंस्पिरेशन फ़ोटो थी उसमें से। सो मैंने उन्हें ब्रीफ किया, भाई ये ऑरेंज तो वो ऑरेंज नहीं है जो मेरे को चाहिए था भाई, तो ये तो एकदम टिपिकल ऑरेंज है, हम आपको जो फ़ोटो भेजे थे वो तो है ही नहीं है, हमको एकदम पेस्टल ऑरेंज लाइट ऑरेंज चाहिए था। भैया मेरा ही वेडिंग है, आप सुनिए मेरी बात, मेरा ही वेडिंग है अभी नवंबर में, मेरे को उसी के लिए अपने एक फंक्शन के लिए अपने लिए ही चाहिए ये। उसी के बेसिस में उन्होंने मुझे सेकंड सैंपल दिया। इसका कलर बेटर है पहले से, तो जो हम लोग का पहले आया था उससे, और देखते हैं इसको। ये मुझे ऑरेंज से ज़्यादा ये लग रहा है येलोइश थोड़ा टोन दे रहा है। खोलिए इसको थोड़ा सा, आई गेस इसमें डॉट्स ग्रीन है मेरे ख्याल से। नहीं, डॉट्स मेरा बात वाला डॉट्स येलो ही है। लोग बात है कि आपको वर्क कराना पड़ेगा ताकि वो डॉट्स हाँ, विजिबल। डॉट्स येलो है, तो वही बोला था, उसमें आपको वर्क कराना पड़ेगा ताकि वो विजिबल हो डॉट्स, तो जिसमें विजिबिलिटी कम होगा। वो वाला खोलना पड़ेगा तो ब्लाउज ना समझ नहीं आ रहा है इसमें, तो थोड़ा बीच का खोलिए तब इसका पैटर्न समझ में आएगा। खोलने पे ना मैच हो रहा है ये कलर, बस करिए इतना काफ़ी है। ऐसे डिज़ाइन तो समझ में आ गया, बंदेज तो दिखाइए, दिखाइए बंदेज तो बारीकी है, बंदेज एंड घारचोरा अच्छा है, बट जो कलर हमें चाहिए था वो कलर आया नहीं। ये है इसका काइंड ऑफ वही है। थोड़ा सा बल्कि लाइट, मतलब थोड़ा येलोइश में ज़्यादा है, Orangish होना ऑरेंजिश चाहिए। में कम है। ये डिफरेंस हुआ है इसका, बट काफी सिमिलर है ये। बट मेरे को नहीं चाहिए था ये, मेरे को तो लाइट ऑरेंज ही चाहिए था। आपको वो पीचेस हो ऑरेंज जो सकता है ये मतलब फोटोग्राफी का भी तो इफेक्ट हो सकता है। देखो पर ये काफी येलोइश है, देखिए आप सामने। नहीं, बट ये कलर डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा दिख रहा है। हाँ। सच्ची बता रहे हैं, ये बहुत डिफरेंस है। नहीं, कलर है अलग, ये ये कलर आप वो कलर नहीं है जो मेरे को ये आप चाहिए देखिए था। ना, ये पूरा येलो लग रहा है, आप थोड़ा देखिए। ऑरेंजिश होना चाहिए था, बट वही ऑरेंजिश अगर हम लोग कराते तो वो फिर स्ट्राइकिंग ऑरेंज हो जाता। नहीं जैसा सिद्रा का टी शर्ट है। नहीं 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 नहीं, वो ऑरेंज अलग है, और वो वो ऑरेंज जो- ये है जो उस टाइम आया था, वो ये ये- डार्क ऑरेंज है, बट इसमें अगर हल्का सा ऑरेंज का टिंट थोड़ा सा रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारा पार्सल आया वो भी एज एक्सपेक्टेशंस नहीं था, जैसा हमें एग्जैक्ट शेड चाहिए था वो शेड इसमें नहीं था। इसमें येलो एंड टिंट जो थी वो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये भी लाइक वो सेटिस्फैक्शन को नहीं मीट कर पाया। मीनवाइल जब हमारा जो ये चेंज का बात हो रहा था कि इसमें येलो टिंट ज़्यादा है, जो चेंज की बात हो रही थी, उसी टाइम पे जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी जी, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया दैट सिंस इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ घारचोला एंड जब तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो एंड सिंस ये एक मेरा लाइफ में एक बार ही मौका मिलेगा कि मैं इस टाइप की साड़ी पहनूंगी, तो उन्होंने सजेस्ट किया दैट वाई डोंट यू गो फॉर रियल जरी, बिकॉज रियल जरी का एक अपना अलग ऑथेंटिसिटी रहता है। एंड तो फिर हमने ये डिसाइड किया दैट येस वी शुड ऑप्ट फॉर अ रियल जरी घारचोला रादर दैन अ वेरी नॉर्मल, लाइक जो सब घारचोला लेते हैं वो नहीं लेके हम रियल जरी में जाएं।
और फिर हमें पता चला दैट जो रियल जरी घाट चोलाज होते हैं वो सिर्फ कॉटन, प्योर कॉटन में ही बनते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम प्योर कॉटन में रियल जरी घाट चोला ही इस बार मंगवाएंगे जो शेड चेंज होके आएगी। तो इसी दौरान हम वाराणसी विज़िट किया हमने। बनारस विज़िट करने का बहुत सारा रीज़न्स था। पहला रीज़न तो था हमारा कलेक्शन लॉन्च, बिकॉज़ विंटर्स वर कमिंग। विंटर वेडिंग इज़ द हाईएस्ट पिच जो रहती है हमारी सेल्स की, बिकॉज़ उसमें बनारसी सिल्क सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। विंटर वेडिंग्स आर नोन फॉर इट्स बनारसी सिल्क्स। सो बनारसी सिल्क का कलेक्शन हमें एक्सप्लोर करना था, हमें कारीगर से कॉन्टैक्ट करना था एंड हमें ऑब्वियसली कलेक्शन चेंज करना था। सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न टू विजिट बनारस, एंड द सेकंड रीज़न वाज ऑब्वियसली माय पर्सनल रीज़न व्हिच वाज माय ट्रूसो कलेक्शन। मुझे खुद बहुत मन था कि मैं खुद सर्च करके अपने लिए कुछ ऐसे टाइमलेस पीसेस लूँ जो कि मैं उसको वो बहुत डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो। And yes, we visited Banaras. So while I was looking for my pieces, my trousseau pieces, मुझे एक साड़ी मिली जो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी और उस पर मेरा दिल आ गया। This was the green पैठनी साड़ी। मेरा हमेशा से मन था दैट मैं बहुत डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करूँ, जैसे घाट चोलास, पैठनीज, बंदेज। सो पैठनीज जो होता है ना, पैठनीज जो एक्चुअल पैठनी का नेचर होता है वो बहुत ही वो थोड़ा थिक होता है एंड थोड़ा सा खड़ा मटेरियल होता है। खड़ा इन द सेंस दैट इज़ नॉट दैट फ्लोई एंड सॉफ्ट जो एक्चुअल पैठनीज होते हैं। बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था दैट आई वांटेड समथिंग विच इज़ वेरी सॉफ्ट, एज वेल एज जो मेरा वो जो दिमाग में है कि मुझे हर चीज़, हर कल्चर को, हर पीसेस को जो इंडिया के फेमस कल्चर है उन सबको मैं हिट करूँ। सो मुझे वो भी कंप्लीट करना था एंड उसी के बीच मुझे ये साड़ी मिली एंड आई जस्ट थॉट कि ये परफेक्ट है मेरे ओकेजन के लिए या मेरे ट्रूसो के लिए। एक्चुअली उस टाइम मैंने अपने ओकेजन के बारे में सोचा नहीं था कि मैं इसमें किस में फ़िट करूँगी। बट वाइल सीइंग इट, जब मैंने उसे अपने ऊपर लगाया, मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनने लग गया दैट आई हैव टू यूज़ दिस साड़ी फॉर मेहंदी। एंड जो कलर है दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो मेहंदी में क्यों यूज़ हुआ है। सो वाइल एक्सप्लोरिंग बनारस हमने काफ़ी और पीसेस ट्राई की। मैंने काफ़ी चीज़ें पिक्चराइजेशन की, अपने दिमाग में इमेज बनाया कि हम इसको इस वे में यूज़ कर सकते हैं, उसको उस वे में यूज़ कर सकते हैं। हमने कारीगर से भी बात की कि क्या आप इसको दूसरे कलर में डाई कर सकते हो, बिकॉज़ मुझे रेगुलर पीसेस नहीं चाहिए थे, मुझे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई एंड उसी को हम स्ट्रगल कहते हैं, बिकॉज सब चीज़ें जो सोचते हैं वो होता नहीं है। सो उस वे में हमने देखा, बट येस वी आर स्टिल इन द सर्च ऑफ इट एंड मे बी उनमें से हम कुछ पिक कर पाएँ, बट फॉर नाउ दिस वॉज इट। और फिर आया हमारा थर्ड पार्सल। वो लुक ही नहीं आ रहा इसमें जो आना चाहिए। नहीं लग रहा है ऐसा। फील भी बहुत अजीब सा है, रियल जरी वाला फील है इसमें। कॉटन है ना ये? वो गज्जी नहीं, एक्सपेक्ट करेंगे। मरून में तो वैसा नहीं है फील। सो हमारे ब्रांड में ऑलरेडी एक कलेक्शन था जो मरून कलर की घारचोला साड़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मरून घारचोला का फ़ील कैसा होता है, प्योर कॉटन का फ़ील कैसा होता है, वो दिखने में कैसी होती है। और जब ये साड़ी मेरे पास आई तो मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज़ उसका फ़ील, उसका लुक बहुत ही डिफरेंट था, जो कि उससे बहुत अलग था। तो उस टाइम जो सिचुएशन था वो बहुत ही सीरियस था, बिकॉज़ एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। दिस वाज द थर्ड पार्सल जो वो भी सही नहीं निकल रहा था। वेडिंग का टाइम क्लोज आ रहा था। इतनी फिनिशिंग्स और इतनी चीज़ें थी मेरे दिमाग में जो मुझे डिज़ाइन करनी थी, बट मुझे लग रहा था कि ये जो बेस है वो ही नहीं आ रहा, तो मैं आगे क्या करूँगी। सो दैट सिचुएशन वाज वेरी सीरियस। कैसा लग रहा है? मेरे को तो सही लग रहा है। मेरे को लग रहा है रोल पॉलिश होगा, थोड़ा खुलेगा साड़ी तो आपको ठीक लगेगा। कलर थोड़ा लाइट है बट हाँ। वैसा नहीं है, मतलब डल वाला, ओड़ा बहुत डल वाला बात ओड़ा नहीं वाला है। बात नहीं है। थोड़ा डल ऑरेंज है बट आपको अच्छा लग रहा है कलर। अब देखो इधर देखो, कलर अच्छा लग रहा है आपका।
इसमें वर्क तुम कैसे सोच रही कराने का? हम सोच रहे हैं यहाँ पे ये, बिकॉज ये बॉर्डर प्लेन है तो यहाँ पे कुछ वर्क करवा देंगे और यहाँ बीच बीच में देखते हैं। फुल बॉडी में नहीं होगा क्या? फुल बॉडी में मेरे को लग रहा है इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब हम सोच रहे हैं बिकॉज मेरे को मन है थोड़ा मल्टीपर्पज़ करने का, तो मुझे लग रहा है हम अलग से पट्टी करके यहाँ पे ज्वाइन करवा दें सो दैट कुछ साल बाद जब मतलब मेरे को थोड़ा बोरिंग लगने लग जाए या एकदम टू मच लगने लग जाए तो फिर हम उसको हटवा के एज इट इज़ एज अ घाट चोला साड़ी यूज़ कर लें। तो पर वो मेरे को फुल वर्क बहुत सुंदर लग रहा है। बट फिर आगे का ये उसका तो सिर्फ बॉर्डर में वो नहीं था नहीं ना, उसका फुल में था, उसका ना इन सब चीज़ों में भी चीटा दिया हुआ था क्या? कुछ वो था। बल्कि आप बॉर्डर और फिर ब्लाउज भी करवा लो या तो ब्लाउज तो हम गोल्डन सोचे हैं, ब्लाउज हम ऑरेंज पहनेंगे ऑरेंज नहीं पहनोगे क्या? जैसे वो राधिका मर्चेंट या हाँ, मानुषी समझ चिल्ड्रन गया। सबका गोल्डन ब्लाउज है, तो हम इसके साथ यही गोल्ड ब्लाउज लेंगे और हम एकदम इसी टाइप का ब्लाउज लेके उसमें एकदम स्मार्ट टिश्यू का ब्लाउज सोचे, बिकॉज ये हाँ, वो टिश्यू लग shine रहा है रहेगा ना ना, हाँ। तो टिश्यू का शाइन रहेगा वो सोचे। एक और हम इसका ही जो रनिंग है वो ब्लाउज भी हम स्टिच करा लेंगे वो हाँ, इन वो- फ्यूचर, बट अभी तो हम इसके साथ वही। ठीक है अभी रुक जाओ देखते हैं, अंदर का तो देखते हैं, बाहर का स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है इसका तो साक्षी को बुला के अब इसका वो स्टार्ट करना पड़ेगा वर्क वर्क का प्लानिंग। अभी तुम बोल रही थी नहीं अब मेरे को लग रहा है ठीक है, तो बोल ही रहे हैं मेरे ऊपर अब अच्छा लग रहा है, उस आपके टाइम ऊपर खोले अच्छा लग नहीं है वैसा ही है। आप बताए बाहर वाला स्टोर का लाइट में दोगे तो और बहुत सुंदर लगेगा वो। पर सिंस टाइम इतना नहीं था और सिंस एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन यू आर सीइंग द साड़ी अपने हाथ में और कंपेयर टू व्हेन यू आर वेयरिंग द साड़ीज, आप इसको लगा के देखते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार लगा के देखते हैं, एंड जो मेरे कज़न्स थे लाइक उन्होंने भी मुझे ये चीज़ सजेस्ट की दैट वो जो कलर है एंड जो फील है वो इतना ख़राब नहीं लग रहा है, इट इज़ लुकिंग गुड, एंड जो एग्जैक्ट आप जो चीज़ को इंस्टाग्राम पे देखते हो वो एग्जैक्ट सेम टू सेम आना पॉसिबल नहीं है। सो समहाउ आई गॉट कन्विंस्ड जब मैंने उसे अपने ऊपर लगा के देखा, एंड आई थॉट टू प्रोसीड विद द साड़ी। हाँ यहाँ ज़्यादा सुंदर लग है ना, हम बोले थे हमको, हम लोग बाहर देखे थे तो हम लोग को अच्छा लग रहा था। डे लाइट एक्चुअल कलर होता है। अच्छा ही लग रहा है ना, एकदम पेस्टल एकदम डिफरेंट लग रहा है, मतलब जो यूजुअल कलर्स होते हैं वो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना यूजुअल। नहीं यूजुअल तो नहीं लग रहा। मैं आपका स्किन में बहुत उभर रहा है कलर। ठीक है फिर वैसे ही करते हैं, इसका एक बार देखते हैं डिटेलिंग्स। तो ये पूरा रियल जरी का साड़ी हम बनवाए पूरा, उसमें एक्चुअली रियल जरी का लुक भी आ रहा है बिकॉज रियल जरी में ना जरी की अलग से शाइन होती है जो जनरली नॉर्मल साड़ीज में नहीं होता। तो और कॉटन में जो रियल जरी होती है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग पहन सकते हैं बिकॉज उसी से लुक आता है घाट चोला का। सिल्क में ना मोटा होने की वजह से ना वो रियल जरी का लुक चला जाता है। ये जो थोड़ा सा ट्रांसी टाइप का फील आ रहा है ना अंदर तरफ वो कॉटन की वजह से ही है। और रियल जरी का और इसमें देखो थोड़ा ग्रीन का भी रायदाना टच है जो उसको वो कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर हम उसको वर्क से एनहांस करें तो फिर वो खराब हो जाएगा उसका वो पूरा। ठीक है फिर इसको प्रोसेसिंग से स्टार्ट करवाते हैं। तो साड़ी से समवॉट मैं वो हो गई थी, लाइक मैं इम्प्रेस हो गई थी, एंड देन हमने उसकी आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दी जो कि हमारी इनिशियल प्लानिंग थी। साड़ी को लगा के हमने उसके बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस किया। जो फर्स्ट हमने डिस्कस ये किया कि अगर मुझे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर का मन था, तो मेरा ये डिस्कशन था कि अगर मैं एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर में जा रही हूँ तो मेरा था कि मैं उसके ऊपर साड़ी के ऊपर एज इट इज़ वर्क ना करवा के एक डिफरेंट कपड़े में उसका बॉर्डर बनवाऊँ और उसको साड़ी के ऊपर लगाऊं, सो दैट इन फ्यूचर जब मैं काफ़ी टाइम इसे यूज़ कर चुकी होंगी या जब मुझे नहीं मन करेगा इसे और डिफरेंट वे में, मतलब मुझे मन करेगा स्टाइल करने का, सो आई कैन जस्ट टेक दैट बॉर्डर आउट और मैं उसको एज इट इज़ साड़ी को यूज़ कर सकती हूँ। इस वे में मैं इस साड़ी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊँगी। और उसके साथ मुझे उसकी ब्लाउज़ बहुत ही डिफरेंट चाहिए थी जैसा कि इन्फ्लुएंसर्स ने पहना था। आई डिडंट वांट टू गो फॉर अ रनिंग ब्लाउज पीस जो ऑरेंज कलर में था, सो आई ऑप्टेड फॉर अ गोल्डन ब्लाउज कि मैं इस गोल्डन ब्लाउज में स्टिच करवाऊँगी। तो हमारे इन हाउस ऑर्डर्स बहुत थे बिकॉज वो फेस्टिव टाइम था एंड हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज दिस वाज द थर्ड
पार्सल विच हैज़ कम एंड जो फाइनली मैं कन्विंस थी उसके कलर्स एंड डिज़ाइन से, और आफ्टर प्लानिंग एवरीथिंग विद साक्षी मुझे ये समझ में आया दैट सिंस हमारा वर्क फोर्स वॉज फुल्ली लाइक इट वॉज फुल एंड हमारे पास सिंस बहुत ऑर्डर्स थे, तो हमें एक न्यू कारीगर की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने देन एंड देन सोचा दैट वील हायर समवन जो कि हम जिससे हमें एक पुश मिलेगा हमारे इन हाउस ऑर्डर्स को भी, और मेरे पर्सनल और वेडिंग के ऑर्डर्स जो मेरे फैमिली के फंक्शंस के हैं और मेरे ट्रूसो के जितने हैं उस ऑर्डर्स को भी एक पुश मिलेगा, सो दैट वो एक टाइमली कंप्लीट हो पाए। और इसी के साथ मेरा ये इंस्ट्रक्शंस था दैट आफ्टर चेकिंग हम फाइन जैसा जैसा हमने डिज़ाइनिंग सोचा है वैसा वैसा हम स्टार्ट कर दें उसका प्रोसेस। सो अब हमें लगा झटका। सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद, सारे प्रोसेसिंग्स वगैरह सब माइंड में डिसाइड करने के बाद, साड़ी आने के बाद पता चला कि वो साड़ी में डिफेक्ट है। फिर हमने सोचा कि इसमें हम एम्ब्रॉयडरीज करवा लेंगे। वो कराए तो रफू तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। बड़ी बहुत माइनर सा है ना, बहुत छोटा है ना shape। देखो आ देखो दीदी बंद हो जाएगा तो ये बताऊंगा। रफू कितना दिखेगा, उतना थोड़ी दिखेगा। अच्छा नहीं, ये तो भी रोल पॉलिश भी होगा ना, एम्ब्रॉयडरी हो तो एम्ब्रॉयडरी तो होगा ही। थोड़ी मोटी तो हो जाएगा इसमें। हम मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये थोड़ा सा हुआ हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये है कि फ्यूचर में ये और चीट ना जाए इसकी वजह से। अगर उस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो जाएगा तो वो पकड़ हो जाएगा तो वो नहीं छिलेगा। अगर ऐसे रहेगा एक बार तो उनसे भी टिश्यू है ना, पूछिएगा छिल कारीगर सकता है। भैया से। मतलब चांसेस है कि चिढ़ सकता है अगर कुछ हुआ नहीं उसमें embroidery तो। एम्ब्रॉयडरी तो कुछ तो होना ही होगा, वो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी होगा तो इसे कोई पकड़ लेगा, इसको तो कुछ नहीं होगा फिर। हाँ तो फिर एम्ब्रॉयडरी कराना पड़ेगा, तो उसको डिज़ाइन वैसे ही करना पड़ेगा कि वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो। सब जगह तो ये टिश्यू के ऊपर है, सारा भी है। देखिए कैसे होता है। कारीगर वैसे मैं पूछिए कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हो कि फिर ये इन फ्यूचर तो नहीं चलेगा ना, उसका embroidery होने के ज़्यादा बाद है। ये कुछ नहीं। और ये हमारा चल जाएगा बिकॉज वो जो रफ़ू का जो डिफेक्ट था वो बहुत ही माइनर था एंड वो रफ़ू से ठीक हो सकता था। तो हमने मास्टर जी से डिस्कस किया, कारीगर भैया से डिस्कस किया, बट पता नहीं मन में एक बहुत डाउट था बिकॉज ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए था एंड सिंस हमने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्ट किया था इस साड़ी में, टाइम बोल लीजिए, मनी बोल लीजिए, सो मन नहीं मान रहा था दैट वी शुड गो फॉर इट। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट जस्ट टॉक टू माई कारीगर वंस बिकॉज ही इज़ अ वेरी ओल्ड कारीगर ऑफ माइन और मेरा उनसे बहुत अच्छा टर्म्स है। तो जब मैंने उनसे कॉल पे कन्वर्सेशन किया और मैंने उन्हें बताया तो उनके पास लाइक लकीली टचवुड उनके पास ऑलरेडी ऐसी ही सिमिलर एक साड़ी अनडाइड में रेडी थी, अवेलेबल थी, और उन्होंने मुझे देन एंड देन बोला कि आप वो साड़ी भेज दीजिए, अगर आपको कलर सही लगा है तो मैं सेम साड़ी मेरे पास फ्रेश है, मैं उसको डाई करके आपको भेज दूंगा। एंड उसी हिसाब से हमने उसे तुरंत डिस्पैच किया अर्जेंट बेसिस में एंड फिर हमारे पास आया नेक्स्ट पार्सल। स्टार्ट। पहला फंक्शन मेरा आगे वहीं चले जाइए, बहुत कॉन्शियस लग रहा है। नहीं मेरे ऊपर डाला हुआ अच्छा लग रहा है और यही कॉटन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों का फिर हम उसमें डाल के ना चेक किए, मेरे को सेटिस्फाइड हो गए। गुस्सा तब आया जब ये मुझे इफेक्ट निकल, वो तो था मेरा इंस्पिरेशन जो मेरे सेट था। ये प्रोडक्ट देख के वो प्रोडक्ट में हम ओकेजन में मैच किए, सो दिस वाज अ डिफरेंट, बट फॉर नाउ लाइक दिस वाज वन, ठीक है, बट फॉर नाउ दिस वाज व्हाट आई हैव। या क्या बोले लास्ट, हां जो बोली बोलो यही वाली चीज, दिस वाज व्हाट क्या, बट फॉर नाउ से स्टार्ट करके दिस वाज इट, ठीक है, बट फॉर नाउ दिस वाज इट।